इतना नहीं पीटना चाहिए था। वो पीटना, डेमोक्रेसी में तो सबको अपनी बात रखने का अधिकार है ना। वैसे करनी सेना को चाहिए था कि यूजीसी के जो प्रावधान हैं उसको पढ़ा जाए, उस पर विमर्श किया जाए, बातचीत किया जाए, और अपने घर में भी बच्चों को सिखाएं कि जातिगत भेदभाव ना करें। घर प्राथमिक पाठशाला है, पहली पाठशाला है, तो जात पात तो वहीं से लोग सिखाता है ना, किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, कौन ऊंचा जात है, कौन छोटा जात है, तो घर में ही माँ बाप ही सिखलाते हैं ना। ब्राह्मण समाज को सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है आरएसएस बीजेपी ने। नेहरू इंदिरा ने तो कलम दिया, प्रोफेसर बनो, सरस्वती इनको प्रतीक दिया, और ये क्या दे रहे हैं, फड़सा, परशुराम। तो ब्राह्मण समाज को दंगाई बना रहा है आरएसएस। हम तो ब्राह्मण समाज से अपील करते हैं कि सोचो, बुद्धि में बल दो। तुम्हारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद हो रहे हैं, 90,000 स्कूल बंद हो गया, कॉलेज की हालत खराब है। मेरिट की बात करते हैं, मेरिट माय फुट, कुछ नहीं मेरिट है। आपको तो पूरा कल्चरल कैपिटल मिलता है, चाचा दादा मामा फूफा, जात समाज, हॉस्टल से लेके कॉलेज से लेके हर जगह पैरवी करने के लिए रहता है। हमको तो आपसे हर कदम पे लड़ना पड़ता है, लड़ने के बावजूद लगातार लिख रहे हैं। है चुनौती में पेश करता हूं। आप 40 वाले को 80 वाले हैं, देखिए। नहीं 40 वाले हैं तो 40, मेरी 15 किताबें मेरी है ना। 80 वाले को क्या कहाँ पे है? तुलना करना है तो करो ना बराबर में तुलना। हम जिस कंडीशन में रह के आए हैं, तुम चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, हर चीज बना बनाया मिला। हमको तो आपसे हर समय लड़ना पड़ता है, अभी भी लड़ना पड़ रहा है, नहीं लड़ना पड़ रहा है, हर जगह यूनिवर्सिटी में कॉलेज में लड़ना पड़ रहा है। ये मेरिट है? अरे बराबर मेरे बेटा से मेरिट में टक्कर करो ना। आप पढ़िएगा अंग्रेजी स्कूल में, सब अपने अपने लिए बना लिए हैं पूरा। एक समान एजुकेशन करो, फ्री एंड फेयर एजुकेशन दो, मेरिट में कोई कम नहीं है। तो हम भी गांव से पढ़ के आए थे, हिंदी में पढ़ के आए थे, हिंदू कॉलेज में पढ़ा रहे हैं ना, दबंगई के साथ पढ़ा रहे हैं। अली हर साल मेरी एक किताब छपती है। और इनका तो इतिहास ही रहा है विरोध करने का ना भाई। जब मेडिकल कॉलेजेज में आरक्षण लागू हुआ उस समय विरोध किया। कोई भी प्रोग्रेसिव मेजर्स होगा उसमें ही विरोध करेंगे ही करेंगे। मंडल कमीशन का विरोध किसने किया? इन लोगों ने किया था। यूजीसी एक्ट का उसी तरह से विरोध कर रहे हैं। अर्जुन सिंह जब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जब रिजर्वेशन लेके आए थे ओबीसी का, तब भी इन्होंने विरोध ही किया था। लेकिन इनके विरोध करने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो रिजर्वेशन तो लागू हुआ ही। तो जितना विरोध करने का आपका हक है आप करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन यूजीसी एक्ट लागू होंगे ही, क्योंकि विश्वविद्यालयों में दमन है, भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है। आप पूरा प्रोफेसर के आंकड़े उठा के देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पूरा कोटा भी पूरा नहीं हुआ है, हर जगह हेरा फेरी है, रोस्टर के साथ छेड़छाड़ है। तो ये सारे सवाल तो डिस्कस होंगे ही ना, ये सारे सवाल उठेंगे और सारे सवाल डिस्कस होंगे। तो घर में बैठ के सिखलाना चाहिए कि 21वीं सदी है, किसी की तरह भेदभाव नहीं करना है, सब बराबर है, सब समान नागरिक है। लेकिन जब आप उसको सिखाते हैं जहर, आप उसको पिलाते ही हैं जब, तो उगलेगा तो जहर ही उगलेगा ना। तो आईआईटी में, एम्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह के दमन है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड कर लेते हैं। पायल तड़वी और रोहित मुमला का तो बड़ा केस है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं। ये प्रोफेसर सुखदेव थोरट साहब का तो पूरा बाकायदा एम्स पे केस स्टडी है कि किस किस तरह के जातिगत भेदभाव होते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, टीचर के साथ भी होता है, कर्मचारी के साथ भी होता है, छात्रों के साथ भी होता है। तो बहुत सारे लोग बर्दाश्त करके रह जाते हैं, बहुत सारे लोग लड़ते हैं। जब लड़ते हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इसमें तो एक विमर्श होना चाहिए था कि हम स्वस्थ समाज कैसे बनाएं। ये ना करके आप जा रहे हैं विरोध करने इस तरीके से। ठीक है, विरोध कीजिए, डेमोक्रेसी में सबको हक है विरोध करने का, आप विरोध कीजिए। राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार और करणी सेना तो बीजेपी को सपोर्ट करती है, तो सर में लाठी मारने की क्या जरूरत थी? सर नहीं मारना चाहिए था ना, जोर से नहीं मारना चाहिए था। और भी तरीके हैं, उनको डेलीगेशन भेजना चाहिए था, बातचीत करना चाहिए था, मेमोरेंडम लेके जाना चाहिए था। अगर भीड़ अगर हिंसक होती, मैंने देखा नहीं वो वीडियो, लेकिन मैंने पढ़ा है कि राजस्थान में लाठीचार्ज हुआ है। तो अगर भीड़ हिंसक होगी तब तो पुलिस लाठीचार्ज करती है। लेकिन ऐसे पीटना, अगर प्रदर्शन कोई कर रहा है तो करने दीजिए, मेमोरेंडम ले लेते, उससे ज्ञापन लेते, डेलीगेशन जाके मिल लेता, बात खत्म हो जाती। करते रही विरोध। और इतना परेशानियां झेलने के बावजूद जाके पूछिए हमारे कॉलेज प्रशासन से, विश्वविद्यालय प्रशासन से, रिसर्च करने के लिए छुट्टी नहीं दे रहा। 8 साल से अप्लाई किए हुए हैं, 8 साल से प्रमोशन नहीं कर रहा है। ये क्या है ये? अब मेरिट जाके पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने प्रिंसिपल हैं उनको बुलाओ, इकट्ठा करो। अब मेरे इतना किताब अगर उनका होगा तो मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा। सारे प्रिंसिपल को इकट्ठा करिए, ओरिजिनल टेक्स्ट राइटिंग, ओरिजिनल राइटिंग, कुंजी नहीं, टेक्स्ट बुक नहीं। मेरिट क्या होता है? मेरिट इज सोशली कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। वो समाज उसको बनाता है। इंटरव्यू में जाइए ना, गोवा का गलत स्पेलिंग आप बोलिएगा तब भी आपको रख लेगा। हाँ, अच्छे चेकोस्लोवाकिया का हम सही स्पेलिंग बोलेंगे तो हमको हटा देगा।
ये मेरिट होता है। सबका चेक करो पहले सर्टिफिकेट, जितने इतने अपॉइंटमेंट हुए हैं सबका चेक करो ना सर्टिफिकेट, कौन फर्जी है कौन है पता लग जाएगा। सबके पेपर चेक करो कहाँ छपा है, कहाँ से चोरी किया है। नहीं, वो कहते हैं 78 साल तो हो गए और कितना लोग है इसका नहीं, वो 78 साल जब तक जातिगत भेदभाव है तब तक चलेगा। ये सरकारी नौकरी और एजुकेशन में आरक्षण का कोई टाइम लिमिट नहीं था। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का टाइम लिमिट था तो उसको तो आप बढ़ाते जा रहे हो। क्यों बढ़ा रहे हो? बंद करवाओ ना, जाओ ना। जंतर मंतर पर जो आंदोलन होने जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? किस चीज का आंदोलन? आरक्षण हटाओ। होने दीजिए, उनको हटाने दीजिए, क्या दिक्कत है? डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का हक है। ये तो आरएसएस का डिजाइन ही है ना। आरक्षण का सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है यार, आरक्षण कहाँ लोगे? मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि हिंदू विरोधी तो आरएसएस है, बीजेपी है। आज़ादी के बाद 40 साल में जितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बने, जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट बने, सेल भेल गेल जितना भी बना, जितने यूनिवर्सिटी बने, उसमें सबसे ज़्यादा कौन पढ़ा? लेकिन सर अगर देखें नहीं नहीं, एक मिनट, इसको कंप्लीट करें। सबसे ज़्यादा कौन पढ़ा? ब्राह्मण ही पढ़े। सबसे ज़्यादा नौकरी कौन किया? सबसे ज़्यादा पेंशन कौन लिया? अपर कास्ट। फिर उसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण, सारी यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण प्रोफेसर होते थे, वाइस चांसलर होते थे, सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, जहाँ जाते मिश्रा, द्विवेदी, तिवारी, त्रिपाठी आपको मिलते थे। तो नौकरी खत्म हो रही है ना। वो करनी सेना का भी नौकरी जाएगी, या पंडित जी का भी जाएगा। पंडित जी भी आजकल सुलभ इंटरनेशनल में काम कर रहे हैं, पर्ची काट रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ईंट ढो रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। पहले गरीब का बच्चा भी, निर्धन ब्राह्मण का बच्चा भी सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ के आईएएस बन सकता था, प्रोफेसर बन सकता था। अब आरएसएस बीजेपी क्या कर रही? एक भी यूनिवर्सिटी खोला है? पहले मुझे बताओ, 12 साल हो गया सरकार चलाते हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक भी कॉलेज खुला है? एक सावरकर के नाम पे हुआ है, वहां भी कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसी है, मंदिर तो खाली घोषणा है। मंदिर तो ये इनको आरएसएस बीजेपी ने ब्राह्मणों को बर्बाद कर दिया है, मैं कह रहा हूं दावे के साथ। तो ईडब्ल्यूएस दिया तो नौकरियां कहाँ बची हुई हैं? ईडब्ल्यूएस तो अमीर लोग को मिल रहा है, गरीब लोग पढ़ेगा कहाँ? एक साल का 50,000 फीस बीए करने के लिए लग रहा है, कहाँ से पढ़ेगा? जिसके 3 बच्चे 2 बच्चे कैसे पढ़ाएगा? नेहरू इंदिरा ने तो फ्री में पढ़ा दिया 54 में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा सकता है, अशोका में 10 लाख फीस है, पढ़ा सकता है। यहाँ कुकुरमुत्ते की तरह पूरे दिल्ली एनसीआर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी डब्बे की तरह खुला हुआ है, लाख लाख रुपए फीस है। तो ईडब्ल्यूएस क्या अगर वीकर सेक्शन को नहीं मिला तो सर ये तो फिर तो वो तो है ही, तो हम क्या बोले, वो तो था ही, आरक्षण को धूमिल करने के लिए था। संविधान में कहीं प्रावधान नहीं है, कहीं प्रावधान नहीं। पहला जातिगत रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस ही है, पहला जातिगत आरक्षण। एससी को जो मिला हुआ है वो सोशल एक्सक्लूजन के नाम पे मिला है, ओबीसी को जो मिला है वो शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे मिला है ना। और ओबीसी में ब्राह्मण भी है, ओबीसी में ठाकुर भी है कई जगह। धार्मिक उन्माद जो है ना, पेट नहीं भरता है लोगों का, मन में गुदगुदी तो आ जाएगा। जैसे हमारे कई दलित लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को यूरेशिया भेजो, इससे गुदगुदी लगता है। खाली एक गांव से एक ब्राह्मण नहीं निकाल सकते हो। उसी तरह आरएसएस कहता है मुसलमान को पाकिस्तान भेजो, इससे गुदगुदी लग सकता है, लेकिन रियल में कुछ नहीं है। लेकिन सर वो 15 साल बाद शिक्षा, नौकरी, रोजगार चाहिए। वो कहते हैं कि जो आईएएस है, डीएम, एसडीएम है, मंत्री, उनके बेटे को क्यों आरक्षण मिले? वो तो ऊंची ओहदे पर चले गए हैं। तो ऊंचे ओहदे पर भेदभाव नहीं होता है। राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने दिया था कोविंद को, बताओ ना। ये भेदभाव का रिश्ता जाति से है। आईएएस के साथ भेदभाव नहीं होता है। वो पुनीत सुसाइड किया था चंडीगढ़ में, ट्रांसफर पोस्टिंग में भेदभाव नहीं होता है। मेरे साथ भेदभाव नहीं होता है, ये बताओ ना भाई। मैं तो एग्जाम्पल बैठा हुआ हूं। तो कुछ बन जाने से ऐसा नहीं कि भेदभाव, भेदभाव तो हर जगह रहता है। कह रहे हैं कि नाकाबिल होते हैं ये जो कैटेगरी से चुने जाते हैं। उसका जवाब हम दे चुके हैं। खुद नाकाबिल लोग है ना, खुद नाकाबिल लोग है जो दूसरे को नाकाबिल कह रहा है। मेरे जगह रह के मेरी परिस्थितियां झेलो। तुम्हारे साथ ही उतना दमन करते हैं, भेदभाव करते हैं, है ना, सताते हैं, उसके बाद पढ़ के दिखाओ मुझे। तो एनएफएस कर देते हैं एससी एसटी ओबीसी। तब शादी ब्याह किसी का निजी मामला है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ? आप एडल्ट हैं। नहीं, मैं उस चक्कर में, जिसको जहाँ शादी ब्याह करना है करो। मैं कौन होता हूँ पुलिसिंग करने वाला? कौन? आरक्षण या फिर जातिवाद? नहीं, वो नहीं कह रहा भाई। एलीट का तो अपना एक तबका होता है ना। अब किसी का निजी मामला है, शादी ब्याह, जिसको जो 2 एडल्ट जिसको मर्जी है। ये आरएसएस का ही लाइन है, ये बजरंग दल का ही लाइन है कि इसी में शादी होना चाहिए। क्यों? जाति धर्म का बंधन टूटे, बेहतर है। इनके पास डिलीवर करने के लिए खाली
प्रतीकों की राजनीति करते हैं। हम सवाल उलट के पूछना चाह रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में 12 साल में कितने कॉलेज खोले? तुमने कितने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था ना, कितने रोजगार दिए बताओ? अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन खत्म कर दिया, न्यू पेंशन लाया, तुम ओल्ड पेंशन क्यों नहीं रिस्टोर किए? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। आप प्रतीक, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इसमें लोगों को फंसाए हुए हैं। हर समय पाकिस्तान दिखा देते हैं। आपके पूरे दुनिया भर से आपके रिश्ते खराब हो गए हैं। दुनिया भर से, लंका से भी आपके रिश्ते ठीक नहीं है, बांग्लादेश से ठीक नहीं, नेपाल, उससे भी आपके रिश्ते ठीक नहीं है। क्यों? रियल मुद्दे पे आओ। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, चोरी है, चंदा चोरी है, राम के नाम पे चोरी कर ली है, सब देखा दुनिया। इस पे बहस करो ना। मनसा के भटकाना, परेशान करना, भटकाना, रियल मुद्दों से राम मंदिर पे बात मत करो। अब चलो वंदे मातरम पे करते हैं। अरे चलिए, अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये सब कोई रियल इशू से भटकाना है नहीं चलना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से क्रिमिनलिटी हुई है जंतर मंतर पर, वो किसके आदेश पे हुई है? किसके पास पुलिस है? पैलेट गन चले हैं, लड़कियों के साथ अभद्रता हुई है, माँ कपड़े फाड़े गए हैं, मारपीट किए गए हैं। या किसी सिविलाइज सोसाइटी में होता है ऐसा? है? सबको अपनी बात रखने का हक है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था ना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, तो इस्तीफा तो देना ही चाहिए। पहले तो मोरल ग्राउंड पे लोग इस्तीफा दे देते थे। रेल एक्सीडेंट एक होता था, इस्तीफा दे देते थे। लेकिन ये तो इतना बेशरम और निर्लज सरकार है कि इतना प्रोटेस्ट करने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। यही कायर सरकार की निशानी है। हमने मैंने पिछला अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने क्या कहा था कि आरएसएस यहाँ मनुस्मृति लागू करना चाहती है, इसलिए कोई भी डेमोक्रेटिक वॉइस से डरती है। E20 जो है देश में सबसे बड़ा फ्रॉड है, ठीक है, और इससे कि बातचीत से घबराती है। कोई भी लोकशाही में क्या होता है, शास्त्रार्थ होता है ना, बातचीत होता है। यह सबका फेसबुक बंद कर देंगे, FIR कर देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, तो ये बेसिकली संविधान विरोधी है। संविधान को मानती नहीं है, लोकशाही को मानती नहीं है, प्रजातंत्र को मानती नहीं है, मनुस्मृति के हिसाब से राजतंत्र चलाना चाहती है। इसलिए डिसेंटिंग वॉइस जितने हैं उसको सबको सप्रेस करती है। भाई संसद सबसे बड़ी पंचायत है, तो वहाँ तो उठेगा ही ना सवाल। और कहाँ उठेगा? सड़क पे भी उठेगा, संसद में भी उठेगा। तो उनको दे देना चाहिए इस्तीफा।